अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं ऑपरेशन ऑन अ सेट। सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और सेट के दरमियान जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट, ऑपरेशन तीन तरह के होते हैं। एक को हम लोग यूनियन, दूसरे को इंटरसेक्शन और तीसरे को डिफरेंस कहते हैं। अब हम वन बाय वन यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना और डिफरेंस लेना सीखते हैं। यूनियन स्टूडेंट लेने के लिए हमें हमेशा कोई दो सेट तो चाहिए होते हैं। तो आपको ये सेट दिए होते हैं, यानी आपको सपोज एक सेट दिया हुआ है 1 और 2 और 3। आपको बी एक और सेट दिया हुआ है, उसके अंदर है 3 और 4। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, यूनियन लेना है, यानी ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी करना है जब, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1, 2 और 3, दरमियान में यूनियन डालेंगे। ये बात बड़ी ख़ास है, याद रखें कि यहाँ पे जो चीज़ होती है ना वो यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, ए की जगह ए के ही एलिमेंट लिखें, गलती से बी के ना लिखें। यू की जगह ये यूनिवर्स, यू मीन ये यूनियन है, ये यूनियन डालें। यहाँ प्लस हो तो प्लस डालें, इंटरसेक्शन हो इंटरसेक्शन डालें, जो भी चीज़ हो वही लिखें। और आप एक और मिस्टेक ये करते होते हैं, आपके जहन में यहाँ पे बाहर बी लिख देते हैं और यहाँ ए। ऐसा कुछ नहीं करें, ये आपका गलत तरीका है। तो आप स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे फिर बी की जगह उसकी वैल्यू रखें, यानी 3 और 4। ये काम आपने कर लिया। अब स्टूडेंट, यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट को लिख दो, जैसे जो जो मौजूद है सारे लिखो। आप ढूंढो 1, फिर है उसके बाद 2, फिर उसके बाद है 3 के बाद अब देखें ना 3 2 बार आया है, लेकिन लिखोगे एक ही बार। अब उसके बाद है स्टूडेंट 4। ये तरीका होता है यूनियन लेने का। उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लिख दिए जाते हैं और जो रिपीट होने वाले होते हैं उनको एक ही दफा लिखते हैं। इसी क्वेश्चन का स्टूडेंट हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास यूं होगा कि 1, 2 और 3, दरमियान में आप याद रखें कि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ही लिखें, इंटरसेक्शन। और फिर बी के जो एलिमेंट हैं स्टूडेंट वो हैं 3 और 4। लिख लिया आपने 3 और 4। तो आपने यहाँ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो लिखें। तो आप देखें इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, 1 उसमें कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है। तो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एम्प्टी लिख देते होते हैं। तो ये है स्टूडेंट, आपने पहले यूनियन सीखा, फिर इंटरसेक्शन सीखा। अब जो खास बात है वो है डिफरेंस की। तो स्टूडेंट, डिफरेंस जो है, आपको अगर ए का डिफरेंस निकालना पड़े बी से तो आप क्या करेंगे, तो डिफरेंस मीन के माइनस डालते हैं हम, और ए जो सेट है स्टूडेंट उसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू है 1, 2 और 3, और माइनस डाल के बी की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट 3 और 4, ये रख लेंगे। अब आप लोग, डिफरेंस का मतलब होता है जो पहले के पास एक्स्ट्रा हो। पहले के पास एक्स्ट्रा का मतलब होता है स्टूडेंट के देखें 1 यहाँ है वहां नहीं है तो आप लिखोगे 1, 2 यहाँ है वहां नहीं है तो आप लिखोगे 2, तो 3 वहां भी मौजूद है नहीं लिखोगे। तो इस चीज को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास आपने इसका देखा है यहाँ पे कि डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो आपने ये कहा कि अगर a माइनस बी करेंगे तो a के एलिमेंट पहले लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखा, b के एलिमेंट बाद में लिखे। लिखने के बाद अब स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं 1 और 2 मीन, इसके बाद जो एक्स्ट्रा है। अब मैं आपको डिफरेंस की एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको डिफरेंस में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उसके बाद ये कि आपने यूनियन सीखा है, इंटरसेक्शन सीखा है, हम डिफरेंस सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट, अगर डिफरेंस आपका यूं निकालना पड़ता, यानी आपको b माइनस ए निकालना पड़ता, तो याद रखें कि b माइनस जो a होता है, b के एलिमेंट पहले लिखें 3 और 4, सेंटर में माइनस, a के जो एलिमेंट हैं स्टूडेंट वो होंगे 1, 2 और 3। अब देखें पहले के पास जो फालतू है,
क्या फालतू है पहले के पास? देखें यहाँ 3 है, वहां भी है, नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ है, वहां नहीं है, तो 4 लिखेंगे। तो ये है स्टूडेंट डिफरेंस। तो आपने यहां से एक बात देखी होगी कि जो a माइनस बी है वो इक्वल नहीं है b माइनस ए के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। लेकिन ये जो थे ना, आपने देखा था कि जो a यूनियन b होता है ये स्टूडेंट b यूनियन a के इक्वल होता है, और फिर a इंटरसेक्शन b जो होता है वो b इंटरसेक्शन a के इक्वल होता है। यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन में ए बी की वैल्यू इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिफरेंस में वैल्यू आगे पीछे हो जाए तो बड़ा फर्क पड़ता है। और इस चीज को कहते हैं हम लोग कि जो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते होते हैं, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो होल्ड करते हैं, लेकिन ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ये था स्टूडेंट ऑपरेशन ऑन अ सेट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेट के दरमियान जो रिलेशन होता है, यानी कोई भी सेट दिए हों दो तो उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होता है। उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है, उनके हमें नाम पता होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, B जो है वो है 7 और 9 लिखा हुआ है, C जो है स्टूडेंट वो है 2 और 7 है, और D जो है उसके अंदर ओनली 1 है। अब ये जो 4 सेट हैं, इन 4 सेट में क्या रिलेशन है, तो इसके में देखें स्टूडेंट, तो जो A है, A और B का आपस में कोई भी मिलना जुलना नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कुछ भी इनमें मैच नहीं करता। तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे सेट जैसे A और B जो हैं ये एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं, मीन एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। अब हम बात करें स्टूडेंट कि हम A और C की बात करें तो कुछ मिल रहा है स्टूडेंट। A और C में पूरे तो नहीं मिल रहे, लेकिन इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि ये दोनों सेट जो हैं एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं कि ये डिसजॉइंट का मतलब ये है कि अगर एक सेट ये पड़ा हुआ है तो दूसरा ये है। तो ये जो सेट है ना स्टूडेंट, ये A और B C, ये दोनों एक दूसरे के साथ आधे आधे मिले हुए हैं, यानी कि कुछ हिस्सा इनका मिला हुआ है। तो स्टूडेंट ये दोनों इसको कहते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। और स्टूडेंट ये जो है आपको ओवरलैप की भी समझ आ गई, इसकी भी आ गई। अब 1 जो है वो A के अंदर पूरा का पूरा मौजूद है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट के D जो है वो सब सेट है A का। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि सेटों के दरमियान कोई रिलेशन पूछे, बताए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप जवाब देंगे इन दोनों में कुछ मैच कर रहा है जी, 7 मैच कर रहा है, आप कहेंगे कि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। अगर आपसे कोई पूछ बैठे C और D का क्या रिलेशन है, तो आप जवाब देंगे कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इनका कुछ भी मैच नहीं कर रहा। आपसे कोई पूछे B और A का क्या रिलेशन है, तो फिर भी ये दोनों भी डिसजॉइंट है। तो ये है स्टूडेंट आपको सेटों के दरमियान जो रिलेशन का पता होना चाहिए, और इसी की हेल्प से आप लोग अगली एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि वेन डायग्राम से सवाल हल करें। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।